Hello everyone, welcome to Psycho Vedas, episode number 15. Color your mind, exploring the impact of Holi on mental health. जैसा आप सभी को पता है, होली आने वाली है। 2 दिन में होली आ जाएगी। ये हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है और आज हम बात करेंगे इसी का ही कि होली किस तरह हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है और किस तरह वो हेल्प करती है कि किस तरह हम लोग की स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल डाउन हो। तो हम अपने मैम का स्वागत करना चाहेंगे। मैम कैसी हैं आप? I am quite good. Hello. हेलो मैम। मैम आज का टॉपिक हमारे होली से रिलेटेड है, तो क्या शुरू करें? Happy Holi. अभी होली नहीं है, 2 दिन बाद है। तो क्या करूं? सबको तो वैसे तो पॉडकास्ट को सबसे पहले हैप्पी होली बोलना चाहिए ना। हम थोड़ी मिलेंगे 2 दिन बाद। ठीक है, आप नहीं मिलेंगे, मैं तो डालूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है मैम। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसी हैं आप I am good. और होली के क्या आपके प्लान्स हैं? किसी को रंगने का बहुत मन कर रहा है मेरे को। घुसेड़ घुसेड़ के रंगो पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है मैम, मैं ये सब बातें आपकी रंगी हुई शक्ल दिखाई देंगी। चलिए देखेंगे, अब हम देखते आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कौन जीतेगा। तो मैम आगे बढ़ते हैं, ये हम लास्ट में बात करेंगे, चलेगा? चलिए। तो मैम एक चीज़ मैंने पूछ समझ में नहीं आया, बस समझना है कि किस तरह क्या कि होली जो है हम लोग को एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में हेल्प करती है क्या? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चीज़ है कि होली हमारी एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन सब चीज़ों में हेल्प भी करती है। एंड एक्चुअली ये ट्रू भी है क्योंकि ऑफ कोर्स जो कलर्स है एंड कुछ लोगों को पता नहीं है बट कलर्स इज द माइंड ऑफ अवर ह्यूमन माइंड। क्योंकि जो ब्राइट कलर्स मतलब कलर जो होते हैं बेसिकली हमारे इमोशंस को रिलेट करते हैं। लाइक वाइट पीस हो गया, जिसकी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वाइट पीस हो गया, रेड वॉर हो गया, ये सब होता है। ऐसे ही माइंड के लिए भी कलर्स डिफरेंट ऑक्यूपाइड होते हैं कि येलो के लिए हमारा हैप्पीनेस आ जाता है, रेड के लिए एंगर आ जाता है, ब्लू के लिए इमोशन लाइक सैडनेस आ जाती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड होली पे इन जो सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर्स है उनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो हमारे साइकोलॉजी में बोला जाता है हैप्पी कलर्स। एंड ऑफ कोर्स स्वीट्स हो गया, मीठा, एंड सोशल गैदरिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें ना कुछ एंजाइटी इन सब चीज़ों को लोगों को स्ट्रेस इन सब चीज़ से रिलीव कर देता है कुछ दिनों के लिए। तो मैम क्या कलर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं? ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी मेंशन किया, कलर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स को बताता है। अगर हम खुश हैं तो मतलब वो येलो रिप्रेजेंट करता है, अगर हम सैड है तो मतलब सैडनेस मतलब ब्लू हो गया हमारा रिप्रेजेंट। बट जैसे कि अब चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, जब आप अपने घर में जाते हो तो आप एक स्पेसिफिक कलर से पेंट कराते हो अपने घरों को, राइट? तो वो आप किसी मतलब इम्पैक्ट के लिए तो सोचते हो। अगर किसी ने वाइट पेंट कराया है तो मतलब यही दिखाना चाहते हैं ना कि हम कितने क्लीन इंसान है, हम प्योर इंसान है, राइट? तो क्या मैम हर कलर का अपना खुद का इमोशन होता है? हर कलर से अपने खुद का इमोशन लिंक्ड होता है क्या? क्या कोई डेफिनेट चार्ट भी होता है इसका? होता है। एंड ये हमारे ब्रेन से भी बहुत ज़्यादा रिलेट भी करता है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब एंड डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसी तरह कलर्स भी हमारे ब्रेन में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि अब हम बुल का एग्जांपल ले लेते हैं। सब बोलते हैं कि बुल को जो रेड कलर है वो दिखाओगे तो वो गुस्सा आ जाता है, इवन दो इट्स नॉट लाइक अ ट्रू फैक्ट, बट ये बोला जाता है, राइट? क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो रेड कलर है वो आपको अलग से चमकता हुआ दिखता है। अगर आप शादी के कार्ड में देखो या किसी भी चीजों में देखो तो रेड कलर से बोल्ड में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि वो लोगों को इम्पैक्ट फील करे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखी हुई, राइट? कि वो जो स्पेसिफिक वर्डिंग लिखी हुई है वो शादी में कि वेट टू बी, हाँ मतलब शादी हो रही है, किसके बीच में हो रही है, उनका नाम। तो वो आप जो होता है जो स्पेसिफिक लिखा होता है उस कलर में, वो एक स्पेसिफिक इमोशंस भी डिफाइन करता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स स्वीट्स भी मतलब उसमें आ जाता है थोड़ा सा।
तो मैम एक चीज़ को समझनी है कि आपने बोला कि ब्राइट कलर्स हैप्पीनेस के कलर्स होते हैं। तो क्या मैम किस तरह के ब्राइटनेस कलर्स होते हैं, मतलब कोई लिस्ट है, क्या चीज़ है? ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक्चुअली में स्टडीज भी हुई हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट मतलब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ब्लैक हो गया आपका थोड़ा डार्कनेस कलर में। अब जैसे कि हम लोग ब्राइट कलर नहीं, अभी थोड़ा डार्कनेस कलर में चले जाए तो जैसे कि हमारा हो गया डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे, या फिर लाइक जो लाइक रिप्रेजेंट करते हैं कि एनर्जेटिक नहीं है, मूड अपने आप आपका अपने आप डाउन रहता है। अब जैसे कि आप देखो, आप काले कपड़े पहनो, राइट, किसी को आप काले कपड़े पहने हुए देखो तो आपके ऑटोमेटिकली मतलब दिमाग में आ जाता है अरे ये बंदा तो कितना डिप्रेसिंग है, राइट, है ना। अगर आप किसी को वाइट में देखोगे तो कुछ और ही मीनिंग निकल आता है। अगर आप ग्रे देखोगे तब भी आपका थोड़ा लाइक आ जाता है कि ये हर समय काले कपड़े क्यों पहनता है, ये मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसी तरह ब्राइट में भी ऐसी स्टडीज हुई थी, जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन एक्चुअली में कामिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यूजली जो मंदिरों में जाओगे तो ब्लू एंड ग्रीन आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, राइट, अगर आपने नोटिस किया होगा, यस मैम। है ना। तो मंदिरों में ब्लू एंड ग्रीन मतलब ऑलमोस्ट नहीं बट यूज किया जाता है। एंड ब्लू एंड ग्रीन हमारे गॉड से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है, जो है कृष्ण जी, राइट। उनका जो मोर पंख है वो बेसिकली ब्लू एंड ग्रीन है, एंड हमारे जो कृष्ण जी है वो भी खुद ही ब्लू है। वो ब्लू नहीं है। वो सांवले है, आई नो वो सांवले, बट जो हमें रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब बेसिकली यही है कि वो एक कामिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए। जैसे कि स्काई भी हमारा ब्लू ही होता है, तो वो जो एक हमारा स्काई है, अब जब स्काई को देखते हो तो कितना कामिंग सा प्रोसेस लगता है, कितना साफ सुथरा है। इवन दो दिल्ली में इतना साफ सुथरा दिखता भी नहीं है हमारा स्काई तब भी, बट अब वो जैसे कि हो गया हमारा ऑरेंज या येलो, और येलो तो हमें पता होता है कि हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, सननेस टाइप होता है। तो वो एक स्टिमुलेट एपिटाइट करता है हमारा। रेड एंड पिंक, मतलब रेड, आप रेड देख के लगता है नहीं कि थोड़ा हाँ कुछ पैशनेट कर रहे हैं, है ना, कि जोश आ गया, यस लेट्स डू दे समथिंग। एंड पिंक इज लाइक एनर्जेटिक एंड पैशनेट टाइप। लाइक पिंक इतना दिखता नहीं है कि लगता है, लेकिन जब आप पिंक का देखोगे तो वो एक लाइक एनर्जेटिक माहौल दे देता है आपको, एंड लाइक बबली टाइप थोड़ा माहौल दे देता है ना। आप हंस क्यों रहे हो यार? है ना? कुछ नहीं मैम, आगे बढ़िए। ओके, कुछ गड़बड़ है। तो लास्ट एंड जैसे कि हम लोग पर्पल, एंड पता है फैक्ट ये है कि पर्पल भी ब्राइट कलर्स में आता है। हाँ, एक्चुअली में पर्पल आता है। तो वो हमारा क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। अगर हम पर्पल या फिर पर्पल के एटमॉस्फेयर में रहे, जैसे कि हम लोग अपना पेन से लिखते हैं तो वो लगता है ब्लू है, बट एक्चुअली में वो पर्पल कलर होता है। पता है आपको? नहीं, नहीं पता। वो एक्चुअली में ब्लू है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि वो ना थोड़ा सा ब्लू मतलब ब्लूइश लगता है, बट वो एक्चुअल थोड़ा सा पर्पल कलर है। तो वो हमारा क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी हमारा बूस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि हम और क्रिएटिव हो और प्रोडक्टिविटी हो और बहुत सारी चीज़ें करें। तो जैसे कि ये मैंने कुछ कलर्स बताए, ये और भी कलर्स है, जैसे कि ब्लैक अभी मैंने बोला, डार्क ग्रीन भी कलर है जिससे थोड़ा नेगेटिविटी भी होती है, बट उसका पॉजिटिव साइड भी है। ओके मैम। मैम तो अब हम कलर से हट करके खाने पीने की भी बात करें। हाय भगवान। करिए क्या पूछना है? तो क्या होली के जो फूड्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं मेंटल हेल्थ से, या सिर्फ वो सिर्फ खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए? एक्चुअली में जैसे कि हम होली मतलब हमारे हिंदू फेस्टिवल में फूड इज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो होली में सबसे ज़्यादा मीठा बहुत यूज़ किया जाता है, लाइक गुजिया एंड क्या बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लाइक खाया जाता है। तो ऑफ कोर्स तो बेसिक मतलब जो स्वीटनेस होती है वो एक आपको लाइक एक आपका ना माइंड में एक जगह होती है मेडोडोला,
जो आपकी हैप्पीनेस रिलीज करती है। एंड जो स्वीटनेस होती है, अगर आप स्वीटनेस कंज्यूम करो तो वो रिलीज करता है, जो केमिकल होता है वो रिलीज करता है आपके ब्रेन में, ताकि आपके पास वो हैप्पी केमिकल्स हो ब्रेन में। तो स्वीट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब होली में कंज्यूम किया जाता है तो वो एक एटमॉस्फेयर हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्रेन, क्योंकि वो जो केमिकल है वो आपके ब्रेन में रिलीज हो रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स फूड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्वीटनेस सबसे ज़्यादा इसी फेस्टिवल में कंज्यूम किया जाता है, एंड ऑल्सो लोगों के साथ। ओके मैम, तो मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा इस पे। लाइक सोशल गैदरिंग पे। यस मैम। तो ऑफ कोर्स सोशल गैदरिंग हम लोग जैसे कि लोगों से मिलते हैं, अपने फेवरेट लोगों से मिलते हैं, तो वो एक एनर्जेटिक कर देता है, क्योंकि हम लोग मतलब यूजुअली तो हम लोग लोगों से मिलते हैं, बट फेस्टिवल के दौरान लोगों का एनर्जेटिक थोड़ा हाई रहता है। एंड ऑफ कोर्स इस फेस्टिवल तो थोड़ी खुशियाँ ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोगों का सोशल गैदरिंग में एंजाइटी लेवल एंड ये सब स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि वो जो 2-3 दिन उनको जो काम से दूर रहने को मिलता है, कि स्ट्रेस जो है वो थोड़ा 2-3 दिनों के लिए अलग चला गया, तो आप पूरी तरह रिलैक्स हो सकते हो उन 3 दिनों में। ठीक है मैम, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। मैम आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैम आपके होली के क्या प्लान्स हैं? किसी को रंगने का मन है और कुछ नहीं। ओके मैम, मैं समझ गया। ठीक है, तो आपकी होली की क्या तैयारी है? आप कलर्स वगैरह लेके आए? ऑफ कोर्स हमारे पास कलर्स भी है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग बोलते हैं कि कलर्स मत यूज करो, कलर्स ये नहीं, ऑफ कोर्स कलर्स देख के खरीदिए कि कौन से आप कलर्स खरीद रहे हैं। केमिकल कलर्स तो मत खरीदिए, लेकिन नेचुरल कलर्स खरीदिए, बट सेफ होली खेलिए एंड एंजॉय कीजिए। दूसरों के लोगों पे बात मत सुनिए। तो अब मैम मैं इसी पे एंड करना चाहूँगा। आपको कोई एंडिंग लाइन? हैप्पी होली एंड बी वंडरफुल। तो मैं पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा। प्लीज़ कोई भी पक्के कलर्स यूज मत कीजिएगा अपने होली में, क्योंकि पक्के कलर्स से स्किन खराब होती है। नेचुरल कलर्स और ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ कीजिए। और पानी, जो लोग बोलते हैं कि कम खर्च कीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा कलर लगाइएगा, और उनके ऊपर पक्का कलर लगाना चाहे तो लगा दीजिएगा, चाहे पेंट उठा के लगा दीजिएगा। तो अब आज हम इसी पे एंड करना चाहेंगे। और हैप्पी होली टू एवरीवन। विश यू हैप्पी होली। प्ले होली एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। टाटा, बाय बाय। साइनिंग आउट, साइको वेदास।